हेलो एवरीवन, वेलकम टू द VWCS। तो गाइस, आज राइटर की इस क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब में टेबल को सीखने वाले हैं। तो उसके लिए चलते हैं इंसर्ट टैब में। हम इंसर्ट टैब में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर हमें और भी कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पर आपको इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, या आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल F12 की को भी प्रेस कर सकते हैं और टेबल इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अभी हम यहाँ से डायरेक्टली टेबल बनाने वाले हैं, तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और यहाँ से हम जितनी भी रो और कॉलम अपने टेबल में चाहते हैं वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होती है। टोटल हम यहाँ पर 10 कॉलम और 15 रोज ले सकते हैं डायरेक्टली। अभी मैंने यहाँ से 4x3 की एक टेबल को ले लिया है, 4 कॉलम और 3 रोज। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये जो एक टेबल है ये इंसर्ट होकर आ गई है। अब इस टेबल में हमें कुछ डेटा एंटर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कर्सर को रखूंगी। देन मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर। अब इस नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए या तो मैं माउस पॉइंटर से यहाँ पर क्लिक करूंगी कुछ इस तरीके से, या फिर हम टैब की हेल्प से भी इस सेल में मूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेल में हमने लिख दिया क्लास, फिर नेक्स्ट में लिख दिया सिटी, नीचे हमने यहाँ पे काउंटिंग डाल दी 1 और 2। यहाँ कुछ नेम हम राइट कर सकते हैं। और इधर हम यहाँ पर सिटी इंसर्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने एक टेबल बना लिया। अब टेबल बनाने के बाद अगर मान लीजिए आपको आप टेबल की लास्ट रो की लास्ट सेल में है और आपको इसके नीचे एक और रो को ऐड करना है, तो आप सिंपल कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करेंगे तो आपकी जो रो है वो नीचे की साइड इंसर्ट होकर आ जाएगी। या आपको यहाँ ऊपर भी ऑप्शन मिल जाता है रो इंसर्ट करने के लिए। आप अपना जहाँ कर्सर है उस रो के अगर नीचे टेबल इंसर्ट रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो इंसर्ट बिलो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर उसके ऊपर क्लिक करना चाहते हैं तो रो अबो पर क्लिक करेंगे। तो कर्सर वाले सेल के ऊपर वाली सेल में आपकी रो इंसर्ट होकर आ जाएगी। इसी तरह से कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पर कॉलम वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट कॉलम आफ्टर करेंगे तो आफ्टर होगा, और बिफोर करना चाहेंगे तो बिफोर भी हो जाएगा। इसी तरह से डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर डिलीट ऑप्शन मिल जाता है। आप डिलीट सिलेक्टेड सेल करना चाहते हैं तो ये हमने डिलीट कर दिया। अगर रो को डिलीट करना चाहते हैं तो इसी तरह से रो की किसी भी सेल में हम कर्सर को रखेंगे और डिलीट सिलेक्टेड रो पे क्लिक कर देंगे तो रो भी डिलीट होकर आ जाएगी। अगर आप एक से ज़्यादा रो को यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं, सेल को डिलीट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कॉलम वाली पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से आपकी डिलीट होकर आ जाएगी। इसी के साथ अगर आपको अब इस टेबल में ये जो हमारी सेल है इसकी रो और विड्थ को मैनेज करना है, अगर इसे बढ़ाना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसकी लाइन पर अपने माउस कर्सर को लेकर जाना है। तो माउस पॉइंटर कुछ इस तरह से चेंज होकर आ जाएगा। अब लेफ्ट क्लिक करना है, एक लाइन बनकर आ जाएगी। अब आप जिस उसको बड़ा छोटा जो भी करना चाहते हैं उधर लाइन को खींच दीजिए, तो कुछ इस तरह से लाइन चेंज होकर आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप एक टेबल में रो और कॉलम की हाइट को भी मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर मर्ज सेल का। ये मैंने इसके नीचे एक और टेबल को इंसर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एक मर्ज सेल का ऑप्शन मिलता है। मुझे क्या करना है, ये जो दो सेल है इन दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए आप इन दोनों सेल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देन मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये दोनों मर्ज होकर आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप इधर भी हॉरिजॉन्टली भी मर्ज करना चाहते हैं तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसे मर्ज कर देंगे। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक हेडिंग देना है जेंडर। ये मैंने जेंडर हेडिंग दे दी, इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं।
ये से सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर दिया। अब मुझे यहाँ पर नीचे मेल और फीमेल 2 हेडिंग और देना है। तो उसके लिए मुझे इस सेल को 2 सेल में डिवाइड करना है। सेल को 2 सेल में डिवाइड करने के लिए यहाँ हम लोग स्प्लिट सेल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्प्लिट सेल पर क्लिक किया। स्प्लिट सेल इनटू पूछ रहा है आपको सेल को कितने पार्ट में डिवाइड करना है। आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, अभी हमें 2 करना है। मैंने 2 को सिलेक्ट किया, देन ओके कर दिया। तो ये हमारी जो सेल है ये 2 पार्ट में डिवाइड होकर आ गई। अब हम यहाँ सिंपली 2 कैटेगरी राइट कर सकते हैं, मेल देन फीमेल। इसी तरह से आप एक टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस नेहा वाले पार्ट रो से इस टेबल को 2 सेल में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगी, स्प्लिट सेल वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दूंगी। अभी आपसे पूछ रहा है कॉपी हेडिंग, क्या आपने ये जो हेडिंग बना रखी है आप इसको दूसरी टेबल में भी कॉपी करना चाहते हैं, तो यस ओके कर देंगे। तो इस तरह से टेबल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और साथ में हेडिंग भी कॉपी होकर आ जाएगी। अगर मैं हेडिंग को कॉपी नहीं करती हूँ और नीचे कस्टम या नो हेडिंग पर क्लिक करती हूँ तो हमें फिर से हेडिंग अपने हिसाब से बनाना होगी। तो कुछ इस तरह से हम एक सेल और टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है यहाँ पर सिलेक्ट सेल का। आप यहाँ से डायरेक्टली भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं और माउस पॉइंटर की हेल्प से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर कॉलम को करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, जहाँ जिस कॉलम में कर्सर रहेगा वो कॉलम सिलेक्ट होकर आ जाएगा। पूरी टेबल को करना है तो ये पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देगा, ये एक रो को सिलेक्ट कर देगा। और अगर आपको कोई टेबल को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे अभी हमें ये जेंडर वाली टेबल को डिलीट करना है तो डिलीट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो वाली जो हमारी टेबल है वो डिलीट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है टेबल स्टाइल का। अगर आप इस टेबल की डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आप डिजाइन टेबल वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं। ये हमने जैसे कि ये वाली डिजाइन को चूज कर लिया, देन ओके कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से हमारी टेबल डिजाइन होकर आ गई। इस टेबल में अगर बॉर्डर देना है तो इस टेबल को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इस बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर करना है तो इस पे क्लिक कर देंगे तो इस टेबल में हमें बॉर्डर शो हो जाएगी। अगर बॉर्डर की स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप बॉर्डर की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम टेबल में कोई बैकग्राउंड कलर खुद से भी दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑप्टिमाइज साइज का। ऑप्टिमाइज साइज में 2 ही ऑप्शन यहाँ पर यूजफुल है, डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली। ये क्या करता है, हमारी टेबल में जो रो और कॉलम है उनकी हाइट और विड्थ को इक्वल कर देता है सारी रो और कॉलम में। तो हम यहाँ पर गए ऑप्टिमाइज वाले ऑप्शन में, मैंने इस पे क्लिक किया। पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ये टेबल को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ऑप्टिमाइज वाले ऑप्शन पे गए, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये वर्क नहीं कर रहा है, फिर से क्लिक कर देखते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, इस कारण से ये वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन आप यहाँ से इवनली सेट कर सकते हैं अपनी रो और कॉलम की विड्थ और हाइट को। इसके बाद आपने सेल में कोई टेक्स्ट को लिख रखा है, आप उसको किस अलाइनमेंट में रखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट में रहता है। अगर आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर पर क्लिक कर देंगे, राइट में रखना चाहते हैं तो राइट में क्लिक कर देंगे। ये मैंने सेंटर किया। अब मान लीजिए ये हमारी जो सेल है ये थोड़ी सी बड़ी है। अब ये सेल को मैंने सेंटर में तो कर दिया, अब सेंटर में भी मुझे सेट करना है कि ये सेंटर में भी टॉप पर रहेगी, सेंटर में रहेगी या बॉटम में रहेगी। तो वो हम यहाँ ऊपर से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये टॉप पर है। अगर मैं इसको सेंटर कर दूंगी तो ये सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी और बॉटम अलाइन कर दूंगी तो ये बॉटम में चली जाएगी। इसके बाद अगर आपको कुछ नंबर या की सॉर्टिंग करना है तो आप इस सॉर्टिंग वाले ऑप्शन पे जाके सॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट सम का फॉर्मूला भी मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर नीचे फिर से एक टेबल को इंसर्ट किया। हमने यहाँ पर F12 कर अब एक टेबल को इंसर्ट कर लिया।
कुछ इस तरह से। ये हमारी टेबल इसी के अंदर इंसर्ट हो गई सिटी वाले कॉलम में। अब मुझे यहाँ पर कुछ नंबर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर राइट कर दिए 2, 8, 2, 8, 5 और इन नंबर को मुझे सम करना है, प्लस करना है, तो वो भी हम यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं। तो उसका सम मुझे इस वाली रो में करना है, इस वाली सेल में। तो मैं यहाँ से ऑटो सम के फॉर्मूले पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बार ओपन होकर आ जाएगा। अब मुझे सिंपल यहाँ पर ये जो नंबर्स है इनको सिलेक्ट कर लेना है। इन नंबर को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर हमारे पास सम होकर आ जाएगा। ऊपर आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर से मैंने कुछ नंबर लिखे हैं यहाँ पर। अब इन नंबर का जो नंबर फॉर्मेट है मुझे चेंज करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप नंबर फॉर्मेट को करेंसी में रखना चाहते हैं, डेसिमल में रखना चाहते हैं, परसेंट में रखना चाहते हैं, या डेट में चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप एक टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो टेबल का टैब है, जब आप टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टेबल को इंसर्ट करेंगे अपने पेज पर, तभी ये यहाँ पर शो होकर आता है। तो आई होप आपको टेबल बनाना समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के टास्क की। तो आज का आपका टास्क है, आपको कुछ इस तरह से एक टेबल को डिजाइन करना है, एक पेज को इस तरह से आपको बनाना है। सो गाइस, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।